बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद नबील उम्मी व अला आलिहि वसल्लम तस्लीमा। अस्सलामु अलैकुम। इस वीडियो के अंदर हम 9th क्लास की फिज़िक्स के चैप्टर नंबर 7 के प्रॉब्लम नंबर 7.11 को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी स्टेटमेंट पे गौर करते हैं। तो स्टेटमेंट में हमें ये बताता है कि एक हाइड्रोलिक प्रेस है जिसका डायामीटर जो है, जिसके पिस्टन का डायामीटर जो है वो 30 सेंटीमीटर है और वो एक कार को लिफ्ट करने के लिए यूज़ हो रही है और उस कार का जो वेट है वो 20,000 न्यूटन 20,000 न्यूटन है और इसके जो पंप के पिस्टन का डाया है वो 3 सेंटीमीटर है। तो हमने बेसिकली वो फोर्स फाइंड करनी है जो रिक्वायर्ड है उस कार को उठाने के लिए। तो सबसे पहले हम इसके अंदर मौजूद डाटा को देखते हैं कि क्या क्या चीज़ हमें गिवन है और क्या हमने फाइंड करनी है। तो सबसे पहली चीज़ जो यहाँ पे हमारे पास हमें मालूम है, हमें गिवन है, वो है उस हाइड्रोलिक प्रेस के पिस्टन का डाया जो कि 30 सेंटीमीटर है और इसको D1 से हम शो करेंगे और इसको आगे कन्वर्ट कर लेंगे मीटर्स के अंदर, क्योंकि मीटर जो है वो स्टैंडर्ड यूनिट है लेंथ का। तो ये 0.3 मीटर बन जाएगा और वेट ऑफ कार जो है वो हमें गिवन है, इसको F1 से ज़ाहिर कर लेंगे और ये जो है वो 20,000 न्यूटन है हमारे पास। इसके अलावा डायमीटर ऑफ पिस्टन ऑफ पंप के पिस्टन का कितना डाया है उसको D2 से ज़ाहिर कर लेंगे जो कि 3 सेंटीमीटर है और इसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये 100 से डिवाइड कर लेंगे तो ये 0.03 मीटर बन जाएगा। उसके बाद जो चीज़ हमने फाइंड करनी है वो रिक्वायर्ड फोर्स है कि इस कार को लिफ्ट करने के लिए कितनी हमें फोर्स रिक्वायर्ड है और इसको F2 से ज़ाहिर करेंगे और ये हमने मालूम करनी है। तो सोल्यूशन की तरफ आते हैं। तो सोल्यूशन में जो यहाँ पे हमारे पास फार्मूला यूज़ होगा वो फोर्स फाइंड करने के लिए वो इक्वल है, यानी F2 जो हमने फाइंड करनी है वो इक्वल है F1 मल्टीप्लाई बाय A2 ओवर A1। A2 क्या है, उस पिस्टन के डाया का क्रॉस सेक्शनल एरिया और A1 जो है वो उस हाइड्रोलिक प्रेस के पिस्टन का क्रॉस सेक्शनल एरिया है। तो यहाँ पर हमारे पास हमें जो चीज़ें गिवन है और जो चीज़ें हमने फाइंड करनी है वो हम देखते हैं। तो पहली चीज़ जो हमारे पास गिवन है वो F1 अंडरस्टूड है, वो 20,000 न्यूटन है। यहाँ पे A1 और A2 जो है, यानी जो क्रॉस सेक्शनल एरियाज़ हैं दोनों पिस्टन के, वो हमने फाइंड करने हैं और A1 जो है वो पाई R1 का स्क्वायर होगा और इसी तरीके से A2 जो है वो इक्वल होगा पाई R2 का स्क्वायर। अब यहाँ पे R1 और R2 हमारे पास अपेरेंटली हमारे पास मौजूद नहीं है, लेकिन हम फाइंड कर सकते हैं बड़ी इजीली, क्योंकि डायमीटर है तो डायमीटर को हाफ़ करने से हमें उसका रेडियस मिल जाएगा। तो R1 जो होगा वो सिंपल D1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो वो हमारे पास 0.15 मीटर आ जाएगा और इसको हम पुट कर लेंगे क्रॉस सेक्शन एरिया वाले फार्मूला में। तो A1 इक्वल हो जाएगा पाई इंटू 0.15 का स्केल। इसी तरीके से R2 सिंपल D2 को हाफ़ कर लेंगे, 2 डिवाइड कर लेंगे तो ये 0.015 मीटर आ जाएगा और इसको हम A2 वाले फार्मूला में पुट कर लेंगे तो ये पाई इंटू 0.015 ओल का स्केयर आ जाएगा। तो ये A1 और A2 की वैल्यूज़ भी हमारे पास आ गई हैं। तो सिंपल हम क्या करेंगे, इसको जो ऊपर फार्मूला है F2 वाला उसके अंदर पुट कर लेंगे और इसको सिंपल क्या करेंगे, यहाँ पर पाई से कैंसिल आउट हो जाएगा और बाकी ऊपर वाले और नीचे वाले दोनों का स्केल लेके इसको डिवाइड करके और 20,000 से इसको सिंपल क्या कर लेंगे, कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ओवरऑल हमारे पास जो F2 की वैल्यू इन तमाम कैलकुलेशन करने के बाद जो हमारे पास F2 की वैल्यू हमें मिल जाएगी और यहाँ पे F2 जो है कैलकुलेशन करने के बाद हमें 200 न्यूटन मिलेगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। देखने का बहुत शुक्रिया और इस किस्म की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल स्टार वेशू ट्यूटर का विज़िट करें, हमें फ़ीडबैक दें ताकि हम इसको मज़ीद इम्प्रूव कर सकें। जज़ाकुमुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम।